नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही गूढ़ विषय पर जानकारी लेकर आए हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध है कि लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना होगा, उसके लिए क्या करना होगा। यह प्रश्न बहुत ही बहुतायत में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज इसी गूढ़ ज्ञान को आप सभी के साथ साझा करते हुए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक और अपने शारीरिक रूप से ईश्वर से जुड़ना चाहता है, और बहुत से लोगों को आपने कहते और सुनते हुए या कई स्वरूपों में इस बात को कहते हुए देखा होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रभु को पाने का, प्रभु से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। लेकिन इस बात को पूर्णतः कहने के पश्चात कई लोग यह नहीं जान पाते हैं कि इस आध्यात्मिक कार्य को, इस आध्यात्मिक स्वरूप को कहाँ से शुरू किया जाए या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज इसका आपको बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर प्राप्त होगा, ऐसी आशा करते हैं। देखिए, आप किसी भी मानसिक बुद्धि, किसी भी मानसिक चेतना के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो सर्वप्रथम आपको यह जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा कि आपको सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस चंचल मन को शांत करना बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि यह मन ना जाने कितने विचारों को हर पल, हर क्षण सोचता रहता है, और मन किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि इस मस्तिष्क में हजारों विचार प्रतिपल आते रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शांत करने के लिए क्यों कहा गया। देखिए, जब तक आप अपने मन को स्थिर या शांत नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने मन चाहे विचारों को, मन चाहे जो आपकी भावनाएं हैं, उनको मस्तिष्क में नहीं उतार पाएंगे। यहाँ पर आपको किसी विचार को सोचना नहीं है। मैं दोबारा आपसे यह बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको किसी विचार को सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम शांत करना है, और इस शांत मस्तिष्क को ईश्वर के सुमिरन में लगाना। और जब आप यह कार्य को करने में सफल हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो भौतिक शरीर है, जो भौतिक मन है, वह बहुत ही गूढ़ चित्रों को आपको दिखाना प्रारंभ करेगा। यह गूढ़ चित्र कौन से होंगे? बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही बात है कि यह गूढ़ चित्र प्रकृति से ही संबंधित होंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकृति को, जिस वातावरण को आप देख रहे हैं, वह भौतिक रूप से ढका हुआ है। यानी कि भौतिकता का आवरण अभी इस प्रकृति पर आपके सामने लगा हुआ है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, पूर्णतः आप अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपको ये प्रकृति बहुत ही अच्छे स्वरूप में और बदली नजर आती है। देखिए, आपने कई सारे पुराणों में, कई सारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात को अवश्य अनुभव किया होगा कि, या आपने पढ़ा भी होगा कि यह कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस वाक्य का बहुत ही गूढ़ आशय है। उसके लिए आपको इस बात की गहराई में उतरना होगा। यहाँ पर दृष्टि शब्द का प्रयोग सीधे सीधे आपकी दृष्टि से नहीं किया गया है। यहाँ पर दृष्टि का प्रयोग एक दूसरे स्वरूप के लिए, जो कि अपने आप में गूढ़ता लिए हुए है, इस बात को कहा गया है कि यदि आपकी दृष्टि आपके मन के शांत होने के पश्चात
आपको एक दिव्य ज्योति जो आपकी दृष्टि पर आई है, उस दृष्टि से अगर आप सृष्टि को देखेंगे तो जैसा आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं, यह सृष्टि आपके लिए वैसी की वैसी ही रहेगी। और इस बात को भी आपने कई सारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में और आध्यात्मिक जो संत जन हैं उनसे आपने सुना होगा कि कण कण में प्रभु का वास है। उन्होंने इस बात को महज ऐसे ही नहीं कह दिया है। इस बात के पीछे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जिस बात को उन्होंने कहा है कि कण कण में ईश्वर कहने का आशय उनका यही है कि जब आपकी दृष्टि आध्यात्मिकता के साथ में बहुत ही मिली जुली हो जाती है तो आप प्रत्येक कण में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और यह बात पूर्णतः 100% सत्य है। आप इस बात का अनुभव अवश्य कर पाएंगे यदि आप अपनी दृष्टि को दिव्य कर लें। यहाँ पर दिव्य दृष्टि का मतलब कोई ऐसी दृष्टि से नहीं है कि ईश्वर के द्वारा कोई शक्ति, कोई स्वरूप या कोई आशीर्वाद से आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए। इस दृष्टि को, इस समान दृष्टि को, इस सामान्य दृष्टि को आपको दिव्य स्वयं ही करना पड़ता है जब आप धीरे धीरे आध्यात्म के क्षेत्र में खुद को फलीभूत कर लेते हैं। आप इस संसार के साथ पूर्णतः जुड़ जाते हैं तो आपकी दृष्टि स्वतः ही दिव्य हो जाती है। और इसी दिव्य ज्ञान को दिव्य दृष्टि कहा गया है। इस दिव्य दृष्टि से जब आप इस समाज को, इस प्रकृति को, इस रहस्यमय संसार को देखते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः धन्य हो जाता है। तो संक्षिप्त वाक्यों में, संक्षिप्त शब्दों में आज के लिए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। आपकी अच्छी प्रतिक्रिया इस वीडियो के चलते रही तो अवश्य इस पर एक दूसरा भाग भी बनाया जाएगा। आप अपने जो विचार हैं इस वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको इस विषय पर और ज़्यादा और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। तो उसी स्वरूप के चलते इसका भाग जो हम अवश्य बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रम में। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय नीलकरोली।